नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र के तीसरे अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हुए। आज की कथा है शीर्षक बहुतों से बैर ना करो, यानी विरोध एक से करो, दो से करो, सभी से विरोध मत करो। तो कथा कुछ यूं है कि एक बिल में बहुत बड़ा काला नाग रहता था। अभिमानी होने के कारण उसका नाम था अति दर्प। एक दिन वो अपने बिल को छोड़कर एक और संकीर्ण बिल से बाहर जाने का यत्न करने लगा, तो इससे उसका शरीर कई स्थानों से छिल गया। जगह जगह घाव हो गए, खून निकलने लगा। खून की गंध पाकर चींटियां आ गईं और उसे घेर कर तंग करने लगी। सांप ने कई चींटियों को मारा, किंतु कहां तक मारता। अंत में चींटियों ने ही उसे काट काट कर मार दिया। अब ये कहानी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्थिर जीवी सुना रहा था। तो स्थिर जीवी ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुतों के साथ विरोध ना करो। तो मेघवर्ण कहता है, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो स्थिर जीवी कहता है कि अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूंगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वयं सपरिवार ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सबका नाश कर दूंगा। तब तुम यहां पर आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब तक उसकी सहायता को आए तो उन्होंने दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे दूंगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद वो अपने परिवार समेत ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू के मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और आमात्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उलूकराज को कह दी। उलूकराज ने भी रात आने पर दल बल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रुओं को नष्ट करना अधिक सहज होता है। तो पीपल के वृक्ष को घेर कर उसने शेष रहे सभी कौवों को मार दिया। अभी उलूकराज की सेना जो है वो भागे हुए कौवों का पीछा करने की ही सोच रही थी कि आहत स्थिर जीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया तो सब उल्लू से मारने को झपटे। तब स्थिर जीवी ने कहा कि इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरफ फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उलूकराज से बात कही। उलूकराज स्वयं वहां पर आ गया तो स्थिर जीवी को देखकर आश्चर्य से बोला, तेरी ये दशा किसने कर दी? तो स्थिर जीवी बोलता है, देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली हैं, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है, तो उसे सब कुछ देकर भी वो अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। तो मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसलिए वो मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। तो स्थिर जीवी की बात सुनकर उलूकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उनके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश और प्राकार कर्ण। तो उसने पहले रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु के साथ क्या व्यवहार किया जाए? रक्ताक्ष ने कहा, इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बली होने के बाद वो दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है कि एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अति प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। उलूकराज ने पूछा, कैसे? तब रक्ताक्ष ने एक ब्राह्मण और सांप की कथा सुनाई। अब वो कथा अगले वीडियो में। तो मित्रों, आपको ये कथाएं अवश्य पसंद आ रही होंगी। इनको आगे बच्चों को सुनाना अवश्य
और इसको शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए, नई कथा को साथ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।